Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about marker assisted selection. So what is marker assisted selection? Selection for a specific allele which affects a trait of interest using a genetic marker is referred to as the marker assisted selection. हम यहाँ पे कोई भी जो स्पेसिफिक अलील को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी जेनेटिक मार्कर है उसे यूज़ करके, जस्ट लाइक उसके जो ट्रेड्स हैं उसे यूज़ करके, उसे हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और मार्कर एडिड सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मार्कर जो है उसे हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड का। मार्कर में से आता है मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल और डिफरेंट डीएनए और आरएनएज आते हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और डीएनए मार्कर्स का यूज़ करते हैं एज इनडायरेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसमें सेलेक्ट करते हैं हम एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स हैं क्रॉप ब्रीडिंग में, इसे। सो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, डीएनए मार्कर्स को इनडायरेक्टर क्राइटेरिया की तरह हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं हमारे क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, जो भी हमें चेंजेस दिलाना है उसमें चेंज आ सकता है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के थ्रू, उसके मॉर्फोलॉजी में, उसके बायोकेमिकल में और डीएनए मार्कर्स के अंदर। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। सो गाइस, तो सबसे फर्स्ट ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी? तो SAX इन 1923 उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेग्रीगेशन जो सीड साइज हैं वो एसोसिएटेड होते हैं सेग्रीगेशन फॉर अ सीड कोड कलर के लिए। मार्कर में ये जो कॉमन बीन्स होते हैं उनमें ये देखा गया था, जिसे कि फैसिलस वुल्गारिस के नेम से जानते हैं, जिसे कॉमन बीन के नाम से जानते हैं। उसमें जो उनका कलर है जो सीड कोड का, उसमें ये देखा गया था। सो अब हम ये जान लेंगे कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करते क्यों है, हमें क्या बेनिफिट्स होने वाली हैं इससे एग्रीकल्चर में। सो मार्केट असिस्टेड सिलेक्शन जो है, इसे हम मार्कर एडिड सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोसेस है वो मार्कर मीन्स जैसे कि हमारा मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बायोकेमिकल हो गया, या फिर डीएनए या फिर आरएनए जो वेरिएशंस हैं जो हमें किसी भी ट्रेट के अंदर चाहिए, किसी भी क्रॉप के अंदर चाहिए इनडायरेक्ट सिलेक्शन करने के लिए, तो इस प्रोसेस के लिए हम जो है मार्कर का यूज़ करते हैं। एक ट्रेड जो है उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो इंक्लूड करती है प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेसिस्टेंट, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, क्वालिटी। मतलब हम मार्कर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने क्रॉप को डिजीज़ फ्री, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस बना सके, पेस्ट फ्री बना सके, क्वालिटी अच्छी हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ये जो मेथड है प्लांट में भी और एनिमल मेथड दोनों में, एनिमल ब्रीडिंग दोनों मेथड में यूज़ होता है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है इनडायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे ट्रेड जो है किसी भी इंटरेस्ट का जो ट्रेड है हमारा उसे हम सेलेक्ट करते हैं। इस बेस पे नहीं कि ट्रेड जो है खुद ही, या फिर ये इस बेस पे रहता है कि जो मार्कर है उसमें लिंक्ड है और हमारा जो ट्रेड है वो हमारे जो भी हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर हो उसको वो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स हों। ओके, सो MAS मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कैन बी यूजफुल फॉर ट्रेड दैट आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र। जो ट्रेड हैं जिसे कि मेज़र करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि हेरिटेबिलिटी हो गया, या फिर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हो गए जो नहीं दिखते हैं हमें, तो इन चीज़ों को जो हमारे लिए मुश्किल होता है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, उसी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट की बात पता चलती है कि हमारा जो कोई अगर चाइल्ड है, ठीक है, तो वो बड़ा होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी आप ये बचपन में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ, जेनेटिकली आप बता सकते हो कि ये इतना हो सकता है, लेकिन क्या पता वो और लंबा हो जाए। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं डेवलपमेंट के बाद दिखती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना जो पॉसिबल पहले से नहीं है, इसलिए हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। जो भी ट्रेट है उसके बारे में हम पता कर पाते हैं पहले ही। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कैन बी यूज्ड एज एन एड टू ट्रेडिशनल फिनोटाइप। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है इसे यूज़ करते हैं हम ट्रेडिशनल फिनोटाइप को देखने के लिए। पेडिग्री बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम का भी यूज़ करते हैं हम। तो हमने क्या देखा, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है उसे हम मार्कर एडेड सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोसेस है उसके अंदर जैसे मार्कर में क्या आता है, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल्स और डीएनए और आरएनएज होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्कर किसे बोलते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्यों यूज़ पड़ती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डिजीज रेसिस्टेंट के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। इसका यूज़ प्लांट ब्रीडिंग में और एनिमल ब्रीडिंग दोनों में होता है।
तो हमें समझ में आ गया है कि जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है उसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के बाद एक्सप्रेस होती हैं, तो उन चीज़ों को पहले ही जानने के लिए हमने MAS का यूज़ किया है। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मार्कर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मार्कर जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, जस्ट लाइक लोकस, एलील, DNA सीक्वेंस, क्रोमोसोमल फीचर्स हो गए, ये सारे जो हैं वो जेनेटिक कुछ एलिमेंट्स है विच कैन बी रेडियली डिटेक्टेड बाय फिनोटाइप, साइटोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एंड यूज टू फॉलो अ क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल सेगमेंट ड्यूरिंग द जेनेटिक एनालिसिस इज रिफर्ड टू एज मार्कर। तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि मार्कर किसे हम बोल रहे हैं, मार्कर जो है हम बोल रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोकस हो गए, एलील हो गए, DNA सीक्वेंस हो गया, क्रोमोसोमल फीचर्स हो गया, किसी भी जेनेटिक एलिमेंट का जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके फिनोटाइप से, साइटोलॉजी से और मॉलिक्यूलर टेक्निक से, जो किसी भी क्रोमोसोम सेगमेंट पे दिखता है, इसे हम मार्कर के नाम से जानते हैं। मार्कर जो है मेनली 4 टाइप का होता है। पहला मॉर्फोलॉजिकल है, दूसरा बायोकेमिकल है, तीसरा साइटोलॉजिकल है और चौथा DNA मार्कर्स के नेम से जाना जाता है। सो मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे तो मार्कर जो है वो रिलेटेड होता है शेप के वेरिएशन में, साइज, कलर, सरफेस ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट आर नोन एज मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होता है उसमें हम देखते हैं कि जो शेप में, साइज़ में, कलर में या फिर सरफेस का जो वेरियस प्लांट होता है, जो भी प्लांट के अलग अलग सरफेस होते हैं उसमें जो भी डिफरेंस दिख रहा है, जो भी वेरिएशन दिख रहा है, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल मार्कर के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब देखने से पता चल जाए, अपीयरेंस से पता चल जाए। सच मार्कर रिफर्स टू अवेलेबल जीन, ये जो है वो अवेलेबल जीन जिसे कि लोकाई बोलते हैं, दैट हैव ऑब्वियस इम्पैक्ट ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, जिस पे कि हमारे प्लांट पे एक इफेक्ट होता है मॉर्फोलॉजी का, वो तो दिखता ही है। जीन डैट अफेक्ट फॉर्म, कलरेशन, मिल्क स्टेरिलिटी और रेसिस्टेंस अमॉन्ग अदर हैव बीन एनालाइज्ड इन मेनी प्लांट स्पीसीज। जीन जो है वो अफेक्ट करता है उसके कैसा वो उसका फॉर्म है, किसका कलर है, कैसा कलर है, मिल्क स्टेरिलिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों पे वो एनालाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राइस का प्लांट है, उसमें मार्कर जो है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि उसका प्रेजेंस या एब्सेंस जो है, उसकी लीफ शीट का कलरेशन क्या है, हाइट क्या है, ग्रीन कलर क्या है, अरोमा क्या है, इन सब चीज़ों के लिए। इन वेल कैरेक्टराइज्ड क्रॉप, जैसे कि हमारा जो और भी क्रॉप्स है, मेज हो गया, टोमेटो हो गया, पी हो गया, बार्ली हो गया, वीट हो गया, इसमें 10 या 100 गुना ज़्यादा जो भी इसके जीन्स होते हैं वो असाइन होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स के लिए। इनका सेवरल डिमेरिट होता है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का बहुत सारे डिमेरिट्स हैं जिसे कि हम जानेंगे। तो पहला डिमेरिट क्या है, जनरली एक्सप्रेस करता है लेट, जो भी मतलब डेवलपमेंट होने वाला ऑर्गेनिज्म है उसे वो बाद में एक्सप्रेस करता है। इसको तो डिटेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि जब ऑर्गेनिज्म कोई बड़ा होगा, जब डेवलप करेगा, डेवलपमेंट स्टेज में होगा, तब जाकर पता चलेगा कि उसमें क्या चेंजेस दिखने वाले हैं। यूजुअली ये एग्जिबिट करता है डोमिनेंस को, कई बार तो ऐसा होता है कि ये डिलीटेरियस इफेक्ट्स को भी एग्जिबिट करता है। ये एग्जिबिट करता है प्लियोट्रॉफी को, एग्जिबिट करता है एपिस्टेटिस को, एग्जिबिट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को, और साथ ही साथ ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है एनवायरमेंट फैक्टर्स के साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल मार्कर। ये जो मार्कर है वो नॉर्मली इसमें जो वेरिएशन है प्रोटीन और एमिनो एसिड के बैंडिंग्स के पैटर्न जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मार्कर जिसके पास वेरिएशन जो है प्रोटीन और एमिनो एसिड बाइंडिंग के कारण दिख रहा है उसे हम बायोकेमिकल मार्कर बोलते हैं। एक जीन जो है वो इनकोडेड होता है प्रोटीन से, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है, हमें पहले से पता था। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा आइसोजेम्स और स्टोरेज प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल में हमने क्या देखा है कि वो मार्कर जो कि प्रोटीन और एमिनो एसिड के में जो वेरिएशंस दिखते हैं उसके जो बैंडिंग है वो प्रोटीन और एमिनो एसिड के बैंडिंग्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उसे बायोकेमिकल मार्कर बोल रहे हैं। साइटोलॉजिकल मार्कर क्या होता है, साइटोलॉजिकल मार्कर जो है उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर में, शेप में, साइज़ में और बाइंडिंग पैटर्न में जो रिलेटेड वेरिएशन दिखाई पड़ता है उसे हम साइटोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं। वो मार्कर जिसके क्रोमोसोम नंबर में, शेप में, साइज़ में और बाइंडिंग पैटर्न में जो थोड़े बहुत वेरिएशन दिखते हैं उसे हम साइटोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं। कुछ अदर वर्ड्स में देखेंगे तो ये रिफ़र करता है क्रोमोसोमल बाइंडिंग जो है प्रोड्यूस होती है अलग अलग स्ट्रेन से। इसका एग्जांपल है जी बाइंडिंग। डीएनए मार्कर क्या होता है, एक जीन या फिर कोई फ्रेगमेंट जो है डीएनए का जिसका लोकेशन जो है जीनोम पे होता है उसे हम डीएनए मार्कर बोलते हैं।
कोई जीन या फिर कोई फ्रेगमेंट जो है डीएनए का जिसका लोकेशन जो है वो जीनोम पे होता है उसे हम डीएनए मार्कर बोलते हैं। ये एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि ऑकर करता है प्रॉक्सिमिटी जो है इसकी जीन की और लोकस की और उसके इंटरेस्ट के साथ में। ये रेफर करता है यूनिक डीएनए सीक्वेंस को जो कि यूज़ होता है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में। और साथ ही साथ जिसको इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी एंड पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन जो है मैपिंग होती है इसमें भी इसका यूज़ होता है। और ये जो भी सीक्वेंसेस है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है उसकी रेंज क्या है, जैसे RFLP, RAPDS, AFLP, SNAPS, SCRS और माइक्रो सैटेलाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। डीएनए मार्कर जो है उसे हम मॉलिक्यूलर मार्कर और जेनेटिक मार्कर के नाम से जानते हैं। डीएनए मार्कर को ही मॉलिक्यूलर मार्कर और जेनेटिक मार्कर के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या देखा, जेनेटिक मार्कर या डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर किसे कहते हैं। तो ये एक जीन या फिर उसका फ्रैगमेंट होता है किसी भी डीएनए का, एक जीन या फिर डीएनए का फ्रैगमेंट जो कि जीनोम के ऊपर लोकेशन होता है इसका, इसे हम डीएनए मार्कर या फिर जेनेटिक मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जानते हैं। To overcome problem associated with the morphological marker, the DNA-based markers have been developed. जो भी मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से हमें प्रॉब्लम जो डिमेरिट्स आ रही थी उसे ओवरकम करने के लिए डीएनए बेस्ड मार्कर बनाए गए। उसके बहुत सारे एडवांटेज है डीएनए मार्कर के, जैसे कि ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है, ये सिंपल इनहेरिटेंस दिखता है, को डोमिनेंट होता है, मीन्स जो अगर दो प्लांट्स हैं तो उन दोनों का डोमिनेंस दिखेगा, किसी एक का नहीं दिखेगा। दे एबंडेंटली ऑकर थ्रू आउट द जीनोम, ये पूरे जीनोम पे पाए जाते हैं और ये अच्छे से भर भर के पाए जाते हैं। ये इजी और फास्ट होते हैं डिटेक्ट करने में, ये एग्जिबिट करते हैं मिनिमम प्लोट्रॉफिक इफेक्ट को। और देयर डिटेक्शन इज़ नॉट डिपेंड, इसका जो डिटेक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है डेवलपमेंट स्टेज के, जो भी ऑर्गेनिज्म का उसके डेवलपमेंट स्टेज पे हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर का डिपेंड करता था। लेकिन डीएनए मार्कर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेवलपमेंट स्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी आइडियल मार्कर की। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी आइडियल मार्कर की। जस्ट लाइक मार्कर जो है उसमें हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है। इट शुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द ट्रेट और इंटरेस्ट। द डिटेक्शन शुड बी पॉसिबल इन, जो भी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होता है उसी टाइम पे हमें इसका डिटेक्शन कर लेते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता डेवलपमेंट स्टेज का। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है जो भी हमारे फिनोटाइप्स हैं, जो हमारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स हैं, उन सबको हम पहले आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है मेजरेबल डिफरेंस एक्सप्रेशन जो है ट्रेट के और जीन के बीच में बताता है। और ये जो है एपिस्टेटिस इसमें कम होता है या फिर नहीं होता। मार्कर जो है बहुत एबंडेंट नंबर में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हमें बात करना है डीएनए मार्कर के बारे में, जिसे कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप के डीएनए मार्कर होता है। पहले तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमर्स होते हैं, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है, क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस होता है, सिंपल सीक्वेंस रिपीटेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, हेट्रोड्यूप्लेक्स एनालिसिस होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं, सीक्वेंस टैग्स साइट्स होते हैं। तो कई सारे तरह के डीएनए जो हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम अब बात करेंगे सीधे सीधे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। इसके एप्लीकेशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर मार्कर जो यूज़ होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज करने में, ब्रीडिंग मटेरियल में, और जर्म प्लाज्म जो भी एसेशन होते हैं वहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज़ होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज करना, जो भी ब्रीडिंग मटेरियल है वहाँ पे। दे आर यूजफुल इन कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एक्सेसेशन, जो भी जर्म प्लाज्म एक्सेसेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और यूजफुल जो है कैरेक्टर्स बताने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई करता है और अलाउ करता है जो भी गैप्स और डुप्लीकेशन है जर्म प्लाज्म में उसे कलेक्ट करने में। मार्कर जो है यूज़ होता है डिटरमाइन करने में जेनेटिक प्योरिटी किसी भी सीड की या फिर जो भी लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ हैं उनके हाइब्रिड्स को। दे आर यूजफुल इन सेलेक्शन ऑफ पेरेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हम अगर हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं जहाँ पेरेंट का सिलेक्शन किया है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर मार्कर जो है अलाउ करता है मार्कर असिस्टेड इनडायरेक्ट सिलेक्शन में। ट्रेट जो है गवर्न होता है ऑलिगोजीन से। यूज़ होता है मार्कर जनरली फैसिलिटेट करता है बैक क्रॉस प्रोग्राम्स को और एक्सेलरेट करता है उनके प्रोग्राम्स को, प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करता है, जीन पिरामिडिंग में हेल्प करता है। मार्कर जो अलाउ करता है 2 से 3 साइकिल रिकरेंट सिलेक्शन का किसी भी एक ईयर में। मॉलिक्यूलर मार्कर जो है लिंक होता है जीन एनेबल आइसोलेशन करने में और क्लोनिंग करने में जीन्स की।
सो गाइज इन सब के बाद हमें बस जानना है कि यूजेस क्या है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का बैक क्रॉस ब्रीडिंग में। तो इसे देख लेते हैं। अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 बैक क्रॉसेस जनरेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ डोनर टू अ रेसिपेंट। तो हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मल बैक क्रॉस करना है हमें किसी भी जनरेशन का, तो कम से कम हमें 5 से 6 बैक क्रॉस करने पड़ते हैं, ताकि हम जीन को, जो भी हमारे इंटरेस्ट का जीन है, उससे हम ट्रांसफ़र कर सकें डोनर से रेसिपेंट में। डोनर जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। रेसिपेंट किसे कहते हैं? जो रिकरेंट है, जो अडेप्ट कर पाते हैं। द रिकवरी ऑफ द रिकरेंट जीनोटाइप कैन बी एक्सेलरेटेड विद द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। जो भी हमारा रिकरेंट जीनोटाइप होता है उसकी जो रिकवरी है एक्सेलरेटेड, जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर होता है उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। जो F1 हेट्रोजाइगस हमारे होते हैं मार्कर लोकस पर, इंडिविजुअल विद द रिकरेंट पेरेंट अलील एट द मार्कर लोकस इन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट बैकक्रॉस जनरेशन विल ऑल्सो कैरी अ क्रोमोजोम टैग्ड बाय द मार्कर। जो F1 हमारा होता है, जो भी हेट्रोजाइगस मार्कर लोकस होते हैं, उनके लिए जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, और तो जो भी सब्सिक्वेंट बैक क्रॉस जनरेशन है वहाँ पे वो क्रोमोजोम्स क्या कर रहे हैं कि टैग्ड मार्कर को अपने साथ में कैरी करते हैं। अब नेक्स्ट है कि मार्कर असिस्टेड जीन पिरामिडिंग क्या होता है। तो जीन पिरामिडिंग जो है, इसे हमने देखा है कि ये इन्हेंस करता है रेसिस्टेंस किसी भी डिजीज़ या फिर इंसेक्ट से, और सेलेक्ट करते हैं या 2 या उससे ज़्यादा हम जीन्स को एक ही टाइम पे। इसका एग्जांपल है जैसे राइस में पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो हैविंग ये डेवलप होता है अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट, और जो हमारा ब्लास्ट डिजीज़ है राइस का और बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ है, तो इसमें हमने इसे यूज़ करके देखा है। इसका एडवांटेज क्या है कि मार्कर जो है वो ये जो केस है इसमें अलाउ करता है सेलेक्ट करने के QTL एलील जो लिंक होते हैं मार्कर से, और वो सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके साथ हमने मार्कर अपना कंप्लीट किया है। मीन्स मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है ये क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, इन सबको हमने जान लिया है। आई होप कि आपका एप्लीकेशन भी मॉलिक्यूलर मार्कर जो प्लांट है, प्लांट ब्रीडिंग, उसको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।